कुछ अकल आई या नहीं आई? अल्लाह का शुक्र है, मुझ में बहुत अकल है। हाँ, बड़ी अकल है। मुझे जलाने और बदला लेने के लिए शारिक से शादी की जा रही थी। बड़ी अकल का काम है ना ये। कुछ सोचा भी कि चलो बदला ले लिया, इंतकाम पूरा हो गया, लेकिन फिर क्या? उसके साथ कैसे जिंदगी गुजरती? उसके अज़ाइम पता है क्या थे? उसे मेरे अज़ाइम नहीं पता थे। है, क्या थे बताओ? उसके कत्ल की। What? तुम क्या क्या कह रही हो? जो आपने सुना, शादी की रात को उसको जान से मारने का प्लान था मेरा। किस्सा ही खत्म। मैं कब अकल आएगी? चलो फर्ज किया कि तुमने उसे जान से मार दी, फिर जब कत्ल के इल्जाम में पकड़ी जाओगी तो फिर क्या? मैंने अपना पूरा होमवर्क किया हुआ था। मैंने उसे ऐसे मारना था कि उसकी डेथ बिल्कुल नेचुरल लगती। इनफैक्ट अगर कोई पोस्टमार्टम भी करवाता ना तो उसको ना पता चलता। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल पागल हो सकता, मगर शारिक को मारने का मुझे कोई गुनाह ना मिलता। एक्चुअली एन सब आपका काम होता। मैं तो इन ड्रामों से बेहतर नहीं थी कि तुम मुझे इसके बारे में बता देती। बार बार पूछता था। क्यों बताती? इतनी इंसल्ट की थी आपने मेरी, और वो भी उस सबिका की वजह से। दुनिया के आखिरी मर्द भी होते ना आप, तब भी मैं आपको ना बताती, आपसे मदद ना मांगती। बेवकूफ, जज्बाती, पागल हो तुम। लेकिन मुझे बहुत प्यारी हो। तुम्हारे वजूद से मेरी जिंदगी, मेरे घर में खुशियां और रोशनी है आयत। आपने मुझे बहुत हर्ट किया। तुम्हें हर्ट करके मैं कहाँ खुश था? जितना तुमसे दूर भागता था उतना ही मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचता था। तुम्हारी जगह ना किसी ने ली ना ले सकता है। फाइनली आपने इस कमरे को अपना कमरा मान लिया। ये कमरा था ही मेरा। वैसे उस वक्त एक बात अधूरी रह गई थी। क्या? वो आपका कौन सा फूल प्रूफ प्लान था उस शारिक को कत्ल करने के लिए? मैंने मजाक बिल्कुल भी नहीं किया था। मैंने उसको एक्चुअली कत्ल करना था। मैंने इतना बड़ा बैग तैयार किया हुआ था उसके लिए। जिसमें आपके सारे वो आला कत्ल थे ना। पता है उसमें क्या क्या था? उसमें एक हेयर ड्रायर था, एक डेडली केमिकल पॉइजन था और एक मिनट, केमिकल की बात समझ में आ गई, लेकिन ये हेयर ड्रायर का क्या चक्कर है? आए बैठे, मैं आपको समझाती हूँ। बैठे। असल में हुआ ये था कि मैंने तो इनिशियली प्लान ये बनाया था कि मैं जूस में वो केमिकल मिला के उसको पिला दूंगी, और वो इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल था कि विद इन अ फ्यू मिनट्स इंसान आउट, खत्म। ठीक है? और मरने के बाद जब आप ब्लड सैंपल लोगे, वो ब्लड में भी नहीं पता चलता। मैंने सारी रिसर्च की थी। ओके, लेकिन ये इतना खतरनाक केमिकल आपको कहाँ से मिला था? वन स्टोरी, ये भी मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में जो मेरी सीनियर भी थी। अब वो पढ़ाती है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक यूनिवर्सिटी में। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा मैं वो केमिकल बोरो कर लूँ, तो उसने कहा हाँ ले लो। लेकिन ये हेयर ड्राई वाली बात अभी भी अधूरी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी में कभी फिजिक्स पढ़ी ही नहीं। मुझे लगता है वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश। फिर उसे नहाने के लिए कैसे भेजती? मैंने ये भी सोचा हुआ था। मैंने सोचा था मैं इसको बोलूंगी, शारिक तुमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है, प्लीज जाके नहा लो। रोज जहाँ नहाने लगता नहाने के लिए, मैं वहां पे टब भरती पानी का, साथ हेयर ड्रायर रखती। बंदा ले उसे वहीं टब में छोड़ दोगी? हाँ, सड़ता मनहूस मरता मेरी बला से। तुम पागल हो। मैं जैसी भी हूँ, कम से कम मैं शारिक को बचने ना देती। मेरी बात सुने, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, समझ आ रही है? डर तो मुझे अब तुमसे लगने लगा है। क्या पता है एक दिन मेरी कॉफी में वो केमिकल मिक्स कर दोगी और बाथरूम के हेयर ड्रायर तुम्हें। नहीं, आपको मैं क्यों मारूंगी? मैं पागल हूँ? आपको कभी नहीं मारूंगी, प्रॉमिस, पक्का। नहीं मारूंगी।
ये आयत सुलेमान ने शर्माना कब से शुरू कर दिया? अरे मोहित, सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं आप लोगों के साथ सो जाऊं? ऑफ कोर्स, जरूर, क्यों नहीं? There's nothing better. इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? रोश मामा स्टोरी सुनाएंगी। ओके, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनाओ। एक शहजादा था जिसको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बहुत आदत थी, लेकिन हमारी लड़की भी उससे कोई कम नहीं थी। उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि शहजादे के अरमानों पर औस कैसे डालनी है। मुझे नहीं सुना। ओहो, सो क्यों रहे हैं? स्टोरी सुने। मोहित भी तो स्टोरी सुन रहा है। तो एक दिन हुआ ऐसे। आपने बुलाया? सुल्तान अंकल बोल रहे थे आप बाहर बुला रहे। एक इमरजेंसी है, फौरन बैठो। क्या इमरजेंसी? दादा जान दादी जान घर पे सब ठीक है? वो ठीक है, सब ठीक है। तो हुआ क्या है? बैठो, पता चल जाएगा। इमरजेंसी क्या हुई है? क्या ये? आपने तो कहा था कोई इमरजेंसी हुई है। इमरजेंसी तो है, क्योंकि शादी के इतने दिनों बाद मुझे मेरी बीवी के साथ अकेला वक्त गुजारने का मौका ही नहीं दिया गया। चाहो तो इसे हमारा, जैसे कल रात को मोहित के साथ सुला दिया था और मेरे सारे रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी। मैं तो अपना फोन भी भूल गई घर पे, और बाबा और मोहित को भी नहीं बताया कि हम कहाँ हैं। बाबा को मैंने सुबह सब समझा दिया, वो मोहित को बता देंगे। रह गई फोन की बात तो मेरा यूज कर लेना। बहुत बड़े ड्रामेबाज और एक्टर हैं आप। खुद तो है ही, मेरे दादा जान को भी एक्टिंग सिखा दी। तबीयत खराब होने की क्या कमाल एक्टिंग की है उन्होंने। सबको परेशान करके शादी का खाना एंजॉय कर रहे थे वो। वैसे दादा जान की एक्टिंग थी जानदार। और हाँ,
तुम्हारे कपड़े, खाने पीने का सामान सब मैंने सुबह गाड़ी में रख दिया था, सो प्लीज रिलैक्स। ओके मेरे प्यारे नयान। और नयान ही सही, प्यारा तो हुआ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने मजे का खाना बनाया, अब कॉफी भी अच्छी है। अच्छा वैसे मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो मुझे ये नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं सुबह उठ के आपके लिए खाना बनाऊंगी। लेकिन तुम्हें वो आता है जो किसी और को नहीं आता। तुमने मेरी बिखरी हुई जिंदगी को सन्नाटों से भरे घर में खुशियां घेर दी। मैं जो हंसना भूल गया था, ने मुझे दोबारा हंसना सिखा दिया। बाबा जैसे दोबारा जी उठे और तो मैंने उसका कहा कि इलाज करवाने थे, और आज जब वो बिल्कुल ठीक से बोल पा रहा है तो उसकी भी वजह तुम हो। वो हादसा इतना बुरा था, उसने आप तीनों को, बाबा को, आपको, मोहित को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया था। मैं कभी उस हादसे के बारे में किसी से बात नहीं कर सका। दिल खुल के भाई और भाभी के लिए रो नहीं सका। अपने दुख से ज्यादा हमेशा बाबा और मोहित का दुख लगा। मेरी आंखों के सामने उन दोनों ने दम तोड़ा था। मैं जख्मी हुआ, मोहित जख्मी हुआ, और मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं मोहित की आंखों के सामने उस मंजर को कैसे हटाऊं। चीखना चाह रहा था, उसकी आवाज उसके अंदर ही घुट गई। कुछ बात तो है तुम्हें,
कि ये सब तुम उन्हें बोल ली, वरना तो मैंने बाबा तक के सामने अपने गम का इजहार कभी नहीं किया। आपके पास मोहर है ना? आपके भाई और भाभी की एक बहुत खूबसूरत निशानी। मुझे आते जाते आपके पास अपने मजूक का एक बहुत अहम हिस्सा चौंक है। फिर मुझे लगता है कि मैं मोहित को कभी ठीक से चाह नहीं सका। क्या कहती थी कि मैं उसे दिल से प्यार नहीं करता, कि मेरे प्यार में प्यार कम है और गिल्ट ज्यादा है। ये भी कहती थी कि मैं उसे क्या किसी भी लड़की के साथ रिश्ता निभाने के काबिल नहीं। मोहित की वजह से। तो आप तीनों के साथ एक बहुत खौफनाक हादसा हुआ था। इसने आप तीनों को हिला दिया था। ये सब चीज़ों का आप पे ज़्यादा असर इसीलिए हुआ था क्योंकि बाबा आपके पास आकर अपने गम का इजहार कर सकते थे। मोहित आपके साथ बैठ के अपने गम का इजहार कर सकता था, मगर आपको तुम दोनों को संभालना था। लेकिन आपको भी तो कोई चाहिए था जिसके साथ बैठ के आप अपने गम का इजहार कर सकते, जिसके कंधे पे सर रख के आप रो सकते। सारा गम आपके अंदर नासूर बन गया। टाइम के साथ साथ आपको मायूस और तन्हा करता गया। मैं वाकई मोहब्बत करनी आती, दुख से भरे दिल पर अपने प्यार भरे लफ्जों का मरहम लगाना जानती हो तो जो तुम हो वो हजारों लाखों शायद करोड़ों में से एक ही हो। अपनी रोशनी से हर चीज को जगमगा देती है। जैसे अपना ले उसकी जिंदगी खुशियों और मोहब्बत से भर देता है। जो तुम हो वो नहीं हो सकता। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे खास, सबसे लाजमी हिस्सा हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। हालांकि आपको तो किसी और के साथ खुश रहना था। पूरी प्लानिंग थी उनके साथ शादी करने की भी। मुझसे क्यों मोहब्बत करनी थी आपने? मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कब पैदा हुई, मगर मैं मोहित की वजह से इकरार करने से डर गया। मैं चाह कर भी नहीं बता सका। मुझे लगा कि उनसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हूँ, जिसका साथ तुम्हारी होंठों की मुस्कुराहट, आंखों की चमक कभी खत्म ना हो। बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर मुझे आप ना मिलते ना
तो मेरी होंठों की हंसी और आंखों की चमक हमेशा के लिए गायब हो जाती। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिल गए। रहने दे, आपने कहा मेरी मोहब्बत की कदर की है। ये तो भला हो शारिक का, जिससे शादी करने का फैसला मैंने कर लिया, और उस खबीस से शादी करने से रोकने के लिए आप सुपरमैन बन के दरमियान में कूद गए। और आपने मुझसे कहाँ शादी करनी थी? ओके, तुम्हारी जिद और मोहब्बत जीत गई, मेरा इनकार हार गया। वैसे अजीब इंसान हूं ना, तो मैं अपना भी नहीं रहा था, तुम किसी और की बन जाओ, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब दो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं ना, तो अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ हंसी खुशी इकट्ठे मिलकर उठाते ये सब मुझे मालूम हैं। जी। मगर मुझे ऐसा लगा कि तुम मोहब्बत की शिद्दत में एक फैसला कर लो और मेरे साथ रिश्ता जोड़ लो। ऐसा ना हो कि कुछ अरसे बाद तुम अपने फैसले पर पछताने लगो। ये जो मोहब्बत होती है ना सर, तलहा, इसमें लेकिन वेकिन ऐसे वैसे अगर मगर कुछ नहीं होता। ये या होती है या नहीं होती है, और फिर चाहे हालात जो भी हो, अगर सच्ची मोहब्बत हो ना, वक्त के साथ तो ज्यादा होती है, कम नहीं। मैंने कहा था ना, तुम जीत गए, मैं हार गया। लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत के सामने जिंदगी भर हारना चाहता हूँ। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। रोशनी, ओ सर तलहा, ये क्या है? समंदर के किनारे तुम्हारी मोहब्बत को बड़ी बेदर्दी से ठुकराया था। समंदर के किनारे अब अपनी मोहब्बत और अपना आप तुम्हें देना चाहता हूँ। आए फिर तुम्हें दिल और जान से चाहता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर मुझे कबूल कर सकते हो?
तकाज़ा तो मैं पहले क्लियर कर चुकी थी। मेरी जिंदगी में शामिल होने का शुक्रिया। सभी साथ मत छोड़े। कभी भी नहीं। मैं और आप आखिरी सांस तक साथ होंगे। हाँ, मोहब्बत पर यकीन है मुझको, तुम साहसी दिखा नहीं हमको। छोड़ो जमाने को, क्यों डर रहे हो? जो भी कमी मुझ में पूरी तुमसे हो। इश्क में सर फिरा जो उनका ही तो नाम होता है। मर मिटे आशिकी पे सवाल होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस ही होता है।